हेलो डियर फ्रेंड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था। ठीक है, उसका लास्ट स्टेप बचा है अभी टर्मिनेशन के बारे में थोड़ा कुछ बात मैंने की थी। आज हम आगे बात करेंगे। मैंने बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है वो मेनली टू टाइप से होता है या टू स्ट्रेटजी होती हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की। एक तो रो प्रोटीन डिपेंडेंट और रो प्रोटीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारी रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट ठीक है, तो ये जो रो डिपेंडेंट स्ट्रेटजी है इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। कौन सा? एक्सट्रिंसिक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रो प्रोटीन है ये उसी जीन का पार्ट नहीं है। ठीक है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिस जीन का हमें टर्मिनेशन करना है, ये किसी दूसरे जीन के द्वारा इस प्रोटीन को इनकोड किया गया है, इसीलिए इस पाथवे को हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। ठीक, तो होता क्या है, जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो जैसे ही कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं, ये सीक्वेंस जब ट्रांसक्राइब हो जाते हैं इनको हम कहते हैं रूट साइट। दिस इज रूट साइट। ठीक, रूट साइट मतलब रो प्रोटीन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर रो प्रोटीन बाइंड, तो जैसे ही ये सीक्वेंस जो कि हमारा टर्मिनेशन सीक्वेंस भी है और स्टॉप कोडॉन के नियर प्रेजेंट होता है, जैसे ही ये रूट साइट आपका ट्रांसक्राइब हुआ तो ये रो प्रोटीन हमारा या रो फैक्टर जो है इस पर बाइंड कर जाता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी इस सीक्वेंस के साथ होती है। ये जो रो प्रोटीन है हमारी, ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, लाइक ए हेलिकेज एंजाइम। हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा हेलिकेज एंजाइम। ये लोग क्या करते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी यूज करते हैं। क्या करते हैं, एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हुए मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये जो है हमारा क्या है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो ट्रांसक्रिप्शन बबल में लगभग 9 to 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसा होता है जब टेम्पलेट के साथ जो नेसेंट आरएनए है, जो नेसेंट आरएनए न्यू आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, वो बॉन्ड बनाए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया रहता है, यानी ये यहाँ पर डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है। ठीक, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। अब ये जो हमारा रो प्रोटीन है अब ये मूव करेगा और इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है, तो जैसे ही ये इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में पहुंचता है, ये जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड है इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। और जैसे जब इसको ब्रेक कर देगा तो ये हमारा जो 3 प्राइम एंड है इसका, ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट से निकल जाएगा। ठीक, यानी हमारा ये जो आरएनए है वो क्या होगा, अब फ्री हो जाएगा। ये नेसेंट आरएनए हमारा क्या होगा, अब फ्री हो गया। ठीक, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। हमारा नेसेंट आरएनए आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट से। ठीक, क्योंकि ये जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना है ट्रांसक्रिप्शन बबल में, ये इस नेसेंट आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग की एक्टिव साइड में रोके रहता है, होल्ड किए रहता है। ठीक, अगर जैसे ही ये डिस्टर्ब होगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड, इजिली वहां से ये एक्टिव साइट से हट जाएगा। एक्टिव साइट से जब 3 प्राइम एंड हट गया तो आगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये जो रो डिपेंडेंट स्ट्रेटजी है जिसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं, इस तरह से इसके द्वारा आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है बच्चों। ठीक, दूसरी स्ट्रेटजी जो हमने बात की थी जिसको हमने कहा था रो इंडिपेंडेंट। दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी हमारी, रो इंडिपेंडेंट, या हमने उसको ही रो इंडिपेंडेंट या हेयरपिन डिपेंडेंट, हमारा रो इंडिपेंडेंट और इसी को हम कहते हैं हेयरपिन
डिपेंडेंट, हेयरपिन डिपेंडेंट। ये हमारा किस तरह का पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे है। कैसा? इंट्रिंसिक। देखिए नाम से, साइंस में जो भी नाम दिया जाता है तो उसका मतलब होता है। जैसे हमने रो डिपेंडेंट पाथवे को क्या कहा? एक्सट्रिंसिक। ये कहा इंट्रिंसिक, क्योंकि जो जीन ट्रांसक्राइब हो रहा है उस जीन का सीक्वेंस ही टर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वही ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करा देता है। ठीक, इसलिए इसको कहा जाता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब जीन हमारा ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, ये जीन है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ था, ये हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, ये हमारा जीन ट्रांसक्राइब हो रहा था। ठीक, तो देखिए कुछ स्पेशल सीक्वेंस दिया हुआ है जो जीसी रिच सीक्वेंस है। ठीक, तो जैसे ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ये भी एक तरह से क्या, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, ये भी एक तरह का टर्मिनेटर सीक्वेंस है जो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज इस जीन को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जीसी रिच सीक्वेंस के बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है आपका ए सीक्वेंस, एक स्ट्रेच ए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक, देखिए आरएनए वैसे तो हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन अगर आरएनए में कहीं पर बहुत ज्यादा जीसी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट हो तो आरएनए भी डबल स्ट्रैंड बना सकता है। ठीक, तो अब ये आरएनए हमारा जैसे ही ट्रांसक्राइब हुआ, ये वाला सीक्वेंस जब ट्रांसक्राइब होगा तो ये जो जीसी, ये आपस में क्या करेंगे, बेस पेयरिंग कर लेंगे, ये बेस पेयरिंग हो गई। ठीक, और जो बीच का स्ट्रेच है इसमें हमारा ए प्रेजेंट रहता है, तो ए, ठीक, अब ए होगा तो यहां पर ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू बनेगा। ठीक, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यू आएगा ना, अगर टेम्पलेट स्टैंड में ए होगा, अगर यहाँ पर ए है हमारा टेम्पलेट में, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। ठीक, तो यू के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर, या यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए भी होता तो ए और यू के बीच की बेस पेयरिंग स्ट्रांग नहीं होती है। जब स्ट्रांग नहीं होती है तो वो क्या कर लेते हैं, लूप बना लेते हैं। जीसी देखिए ये हमारा, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, तो ये स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये एक लूप बन जाता है। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हम हेयर पिन। ठीक, हेयर पिन लूप भी कह देते हैं, ओनली हेयर पिन भी कह देते हैं, क्योंकि देखिए बालों में लगाने वाला एक क्लिप, हेयर पिन पिन आता था, जिसको क्लिप आता था, हेयर पिन जिसको बोलते थे। ठीक, तो उसका शेप ऐसा ही होता था, इसी के बेसिस पर इसको कहा गया हेयर पिन लूप। ठीक, अब ये हेयर पिन लूप से किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है, ये एक बल्कि स्ट्रक्चर बन जाता है। इधर हमारा पूरा ये नेसेंट आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होगा इसके कंटिन्यूएशन में। ठीक, तो ये अब देखिए, ये हमारा मैंने बताया था कि, और यहां पर भी ठीक लास्ट में भी क्या है, ये कंटिन्यूस ए प्रेजेंट है। ठीक, ये प्रेजेंट है। अब यहां पर जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड है हमारा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ठीक, ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी क्या है, ए और यू। ठीक, तो ए और यू के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। अगर सारे हम बेस पेयरिंग की बात करें तो सबसे वीक बेस पेयर की बात करें तो हम ए और यू होता है, इससे स्ट्रॉन्ग ए एंड टी होता है। ठीक, सबसे स्ट्रॉन्ग जी एंड सी होता है। ठीक, तो ये बहुत ही वीक बेस पेयरिंग है। अब यहाँ पर एक बल्कि स्ट्रक्चर बन गया, ये बल्कि स्ट्रक्चर वेट लटका दिया हमने ऐसे ताकि, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे नीचे खींच लेगा, तो ये यहाँ से ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये 3 प्राइम एंड आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है सेकेंड स्ट्रेटजी के द्वारा, जिसको हम हेयर पिन डिपेंडेंट कहते हैं, और ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक, तो अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।